आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, याद रखना। जैसे कि नोबल गैसेस, ये परफेक्टली आइडियल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। इनका आउटर शेल भी कंप्लीट होता है, ये बॉन्ड भी नहीं बना रहे होते किसी से, है ना, ये बॉन्ड किसी से भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है, इनका आउटर शेल ही कंप्लीट है। बॉन्ड तो इसलिए बन रहा होता है, बॉन्ड तो इसलिए बन रहा होता है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। बॉन्ड तो इसलिए बनता है क्योंकि उनको या तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अदरवाइज बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, इन सिर्फ ये देख रहे होंगे कि वो कौन सी गैसेस हैं जिनमें अट्रैक्शन है और वो कौन सी गैसेस हैं जिनमें अट्रैक्शन नहीं है। आपसे एग्जामिनर कंपैरिजन पूछेगा, दो गैसेस दे देगा और आपसे कंपैरिजन कराएगा कि हाँ भाई कौन सी गैस इसमें से रियल है और कौन सी गैस इसमें से आइडियल है। तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ ये देखा कि लेट्स सपोज आपके पास दो हैं, एक अमोनिया है और एक आपके पास HCl है। ओके, अब अमोनिया में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ था कि इस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, अमोनिया गैस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है लेकिन इसमें परमानेंट डायपोल है। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तीन टाइप्स हमने देखी थी, एक थी वेंडर फोर्स, ओके, एक थी वेंडर फोर्स, और एक थी परमानेंट डायपोल, और एक थी आपका अल्लाह भला करे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एक क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो सबसे जो वीक है वो वेंडर फोर्स है, जो उससे स्ट्रांग है वो परमानेंट डायपोल है, और जो उससे भी स्ट्रांग है, और जो उससे भी स्ट्रांग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें ये ज्यादा अट्रैक्शन है। तो हमने आपको क्या बताया था, आइडियल गैस तो वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, इसमें तो ज्यादा है। हालांकि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी सी और ज्यादा है, लेकिन इसमें कम है। इट्स मोर आइडियल, इट्स मोर आइडियल, इट्स मोर आइडियल। और जो ये है, इट्स लेस आइडियल, इट्स लेस आइडियल। तो जब भी हम आपसे रियल और आइडियल का पूछेंगे तो आपको जो कंसीडर करना है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। इसी तरह से ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चन है, विच वन इज मोर रियल, विच वन इज मोर रियल, इसमें से रियल कौन है, इसमें से रियल कौन है, रियल कौन है। रियल वो होगी, रियल वो होगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, रियल वो होगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना। तो आपके पास हीलियम भी है और नियॉन भी है। तो हमें तो ये पता लगा कि यार ये तो दोनों ही आइडियल गैस होती हैं, हीलियम और नियॉन दोनों, है ना, दोनों ही आइडियल गैस होती हैं। तो देखो जो कम आइडियल होगी ना वो ज्यादा रियल होगी, ऐसे ही है ना, जो कम आइडियल होगी इट्स मोर रियल। अब ये कैसे पता लगेगा कि कम आइडियल कौन है और ज्यादा आइडियल कौन है, देखो ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात समझ रहे हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, हीलियम में इलेक्ट्रॉन कम है। जब नियॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, जब नियॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो आई कैन से कि नियॉन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है ना। जब नियॉन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो ये कम आइडियल है, ये क्या है, ये कम आइडियल है। तो ये लेस आइडियल हो गई आपकी और ये मोर आइडियल हो गई, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कम है। कम इलेक्ट्रॉन का मतलब कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बात समझ रही हो मेरी, कम इलेक्ट्रॉन का मतलब कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सिंपल सी बात है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बात ये है असल में, बात ये है असल में। तो इसलिए, तो इसलिए हीलियम इज मोर आइडियल, तो इसलिए हीलियम इज मोर आइडियल। क्यों हीलियम इज मोर आइडियल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है इसमें। तो इस तरह से आपने जो है ना चीजों को याद रखना है। इसी तरह से यहाँ आइए आप, विच वन इज मोर आइडियल, वी हैव मीथेन एंड ईथेन।
तो ऑब्वियसली मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स कम है, इथेन में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। कम एटम्स तो कम इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा एटम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, और कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। और जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो ज्यादा आइडियल होगी। क्या कहते हो? और जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो कम आइडियल होगी। जो चीज कम आइडियल होती है वो मोर रियल होती है ना? तो इसलिए उसने पूछा था कि भाई आइडियल कौन है, आइडियल तो मेरी ये होगी। कम एटम्स हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम अट्रैक्शन है, मोर आइडियल। ज्यादा एटम्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो रियल होगी। तो दिस इज मोर रियल, दिस इज मोर रियल, ज्यादा फोर्स है। जुमर, मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी सर। यस और नो? हाँ जी। तो ये मतलब आपको जरूर चीजें जो है ना इस तरह से पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर आइए जरा, ये 37 देखो, मैंने सही टिक लगाया हुआ है, जरा देखिएगा इसे। क्या कहती हो? फिर मैं बताता हूँ आपको। सर हीलियम में नहीं ज्यादा रियल। देखो, वो कह रहा है कि मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस, हीलियम इज अ पार्ट ऑफ नोबल गैस, हीलियम इज अ पार्ट ऑफ नोबल गैस। भाई जब हीलियम इज अ पार्ट ऑफ नोबल गैस तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब हीलियम इज अ पार्ट ऑफ नोबल गैस फिर तो बेहतरीन काम हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस ज्यादा, नोबल गैसेस ज्यादा आइडियल होती हैं। नोबल गैस ज्यादा आइडियल होती हैं, याद रखना, नोबल गैसेस आर मोर आइडियल, रिमेंबर, नोबल गैसेस आर मोर आइडियल। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बिल्कुल। जब आइडियल गैसेस नहीं होती है ना, यानी कि नोबल गैसेस नहीं होती हैं, फिर कंपैरिजन करवाना पड़ जाता है हमें, फिर कंपैरिजन करवाना पड़ जाता है। जैसे कि ये देखिएगा जरा, इसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हीलियम है तो बेहतरीन हो गया। ओके। अच्छा 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 अच्छा। फिर क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शोज द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। देखो यहाँ पे ना वो जम्बल्ड करेगा वर्ड्स को, कंफ्यूज करेगा बच्चे को, कंफ्यूज करेगा वो बच्चे को। जैसे वो क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। अब देखो, अब इसके कहने का मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है आइडियल भी, आइडियल से जो डेविएट करेगा तो वो तो रियल होगा। बात को समझ रहे हो? घुमा दिया बच्चे को, एकदम गोल गोल घुमा दिया इसने। तो डेविएशन का मतलब यहाँ क्या है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विच इज मोर आइडियल, मतलब ये पॉइंट है इसके अंदर, विच इज मोर रियल। तो आप जरा देखकर बताओ कौन ज्यादा रियल होगा। मैंने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप देखो जरा, आपको ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर ओके।
अच्छा जी। तो काफी आप देखेंगी कि ये आपको नजर आ रहा होगा टॉपिक ना, कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो रियल कौन है, आइडियल कौन है, फिर जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वहां पर देखनी है। एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, HCl and HBr, HCl and HBr, HCl and HBr, क्या कहती हो, क्या होना चाहिए इसे? हम्म। मुश्किल, जुमर मुश्किल लग रहा है। सर क्या आइडियल गैस बताना ना, इन दोनों में से कौन सी है ज्यादा? हम्म। बहुत सिंपल है वैसे, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। तुम मुझे एक काम करो, ये बताओ कि सर पीरियोडिक टेबल से देखकर HBr क्यों ब्रोमीन, होगा? क्योंकि HBr क्यों होगा, वजह क्या है इसकी? क्योंकि जो Cl है वो आइडियल गैस की तरह नहीं बिहेव करता। कैसे पता लगा ये आपको? यही तो पॉइंट है असल, पता कैसे लगा? स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन। तो इसलिए अब आप देखो इसको कि अम, ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल में देख लो इसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा आ रहा है। ज्यादा प्रोटॉन नंबर होगा, ज्यादा प्रोटॉन नंबर होगा, तो इसका मतलब ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, और ये फिर जो है आपका आइडियली बिहेव नहीं करेगा ये। दिस इज रियल, दिस इज रियल बेसिकली, दिस इज रियल, ओके। हम्म। जी। प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड कर रहा है ये, और सरफेस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। खैर सरफेस एरिया की बात बताऊंगा आपको मैं। तो इस तरह से आपने देखना है कि आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस है, ओके।